तुमसे नाराज नहीं हूँ। अरे मैं तुमसे नाराज हूँ क्या? पागल हो क्या तुम? मेरी जिनसे नाराजगी है वो कार्यालय में बैठे हैं ना। ग्वालियर नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। शनिवार को हुए एक कार्यक्रम में शहर बीजेपी ने बीजेपी के मेयर और पार्षद बनने पर शहर के विकास के लिए अपनी योजनाओं को शहर के मतदाताओं के सामने रखा। इस दौरान शहर बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन घोषणा पत्र के लिए आयोजित कार्यक्रम में आए वरिष्ठ नेताओं को एक एक करके मंच पर बैठने के लिए बुलाया गया। जब मंच की सभी सीटें फुल हो गई, तो कार्यक्रम में आए हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे यानी कि अनूप शर्मा का मंच पर उपस्थित अतिथियों की लिस्ट में नाम नहीं था, जिसके चलते उन्हें मंच पर कोई जगह नहीं दी गई। अपना जूनियर नेताओं को मंच पर बैठा देख अनूप मिश्रा नाराज हो गए और घोषणा पत्र कार्यक्रम को छोड़कर चले गए। गौरतलब है कि जब भी केंद्रीय मंत्री सिंधिया शहर में होते हैं, तब अनूप मिश्रा उनके सबसे करीब होते हैं। ऐसे में अनूप मिश्रा के नाराज होने पर पूरी भाजपा में खलबली मच गई। मामले की भनक लगते ही भाजपा प्रत्याशी सुमन शर्मा अपना पूरा कामकाज छोड़कर उन्हें मनाने के लिए उनके घर पहुंच गई। देखिए वीडियो में किस तरह से ग्वालियर बीजेपी मेयर प्रत्याशी अनूप मिश्रा को मना रही हैं। इस दौरान अनूप मिश्रा भी बोल रहे हैं कि उनकी नाराजगी सुमन से नहीं बल्कि कार्यक्रम के आयोजकों से है। अब तो कार्यालय को एक कार्यक्रम मांग रहा है, क्या भेज जाए चले जाएंगे। या मैं कहता हूँ कि आप 10 जगह जाओ, हम 10 जगह चले जाएंगे। आप क्या बता दो और तुम अपना भेज दो। मैं सब जगह अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। मैं किसके पास जाऊँ? आप लोग मुझसे नाराज मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं कहाँ चला जाऊँ? अरे मैं तुमसे नाराज हूँ क्या? पागल हो क्या तुम? मेरी जिनसे नाराजगी है वो कार्यालय में बैठे हैं ना। तुमसे क्या लेना है ना? तुम्हारे विरोध में निकलूं, तुम्हारा विरोध करूँ। दरअसल बीजेपी के घोषणा पत्र कार्यक्रम मंच पर मौजूद जितने भी नेता थे, वो सभी ग्वालियर की बीजेपी की राजनीति में अनूप मिश्रा से जूनियर थे। वहीं अनूप मिश्रा के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के भांजे का होना और ग्वालियर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का खास होना, मेयर पद के लिए भी सिंधिया ने अनूप मिश्रा की पत्नी का नाम आगे किया था, लेकिन सिंधिया के कहने पर भी बीजेपी ने अनूप मिश्रा की पत्नी को टिकट नहीं दिया। उसके बाद चुनाव प्रचार में अनूप मिश्रा को तवज्जो न मिलना और फिर घोषणा पत्र कार्यक्रम में मंच पर जगह न मिलना एक तरह से उनका अपमान ही है। मानो अपमान से परे होकर मैं सुमन शर्मा के प्रचार में लगाऊं और वो प्रचार अनवरत चलता रहेगा। ये लड़ाई हम बाद में लड़ेंगे कि किसका मान हुआ और किसका अपमान हुआ। ये तो अपन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। न सुमन के बीच और मेरे बीच कोई मतभेद नहीं है। सुमन मेरे लिए मेरी बहन जैसी है। मैं सुमन के लिए पहले दिन से प्राण पण से जुटा हूँ। मैंने आदरणीय शिवराज जी को, वी.डी. शर्मा जी को, जब वो आए थे नॉमिनेशन फाइल करने, मैंने उनको हृदय से बधाई दी थी कि मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने एक सामान्य कार्यकर्ता को महापौर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। हम उसे जिता करके आपको भेजेंगे। मैं दिन में 10 बार रोती हूँ। मैंने अपने पति को खोया है भाई, 5 महीने हुए हैं अभी। मैं कैसे चुनाव प्रचार में निकल रही हूँ आपको अंदाजा है? मैं अभी इंद्राणी नगर में भी मेरी बैठक हुई थी, वहाँ भी मैं अभी 1 घंटा रोके आई हूँ। मेरे सारे समाज कॉलोनी के आदमी बैठे थे, तो मेरे आंसुओं पे आप मत जाइए। ये बहुत अंदर दुख है, बहुत पीड़ा है। मैं कैसे निकल रही हूँ मैं जानती हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे खड़ा किया है, अनूप जी ने मुझे खड़ा किया है। मैं मेरे आंसुओं पे क्यों आंसू आ रहे हैं? आप उस पर जाइए। 5 महीने जो औरत अपने पति को खो देती है, पहले वो दिन भर रोती है और प्रचार करती है भागते हुए, आप उसको दूसरे वे में मत ले जाइए। होटल में जो हुआ कुछ नहीं हुआ, होटल में कुछ नहीं हुआ। हम साथ हैं और साथ रहेंगे हमेशा। कुछ नहीं हुआ। अब शहर बीजेपी कितनी भी सफाई दे, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि अनूप की नाराजगी बीजेपी पर कितनी भारी पड़ती है। मैं सब जगह अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। मैं किसके पास जाऊँ? आप लोग मुझसे नाराज मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं कहाँ चला जाऊँ? अरे मैं तुमसे नाराज हूँ क्या? पागल हो क्या तुम? मेरी जिनसे नाराजगी है वो कार्यालय में बैठे हैं ना। तुमसे क्या लेना है ना? तुम्हारे विरोध में निकलूं, तुम्हारा विरोध करूँ।